नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में परिवर्तन निदेशालय की टीम पर जांच जनवरी को हुए हमले में शामिल होने के आरोप में सीबीआई ने शनिवार को पूर्व टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहजहां के शेख आलमगीर संदेशखाली में टीएमसी के छात्र शाखा का अध्यक्ष मुजफ्फर मुल्ला और सिराज मुल्ला को रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज 3 एफआईआर को अपने कब्जे में ले लिया। विस्तृत जांच के बाद एकत्रित किए गए तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ ये मामले सीबीआई द्वारा पकड़े गए लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग 5 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हुए हमले के हिस्से में थे। ईडी की टीम उस वक्त वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में शाहजहां शेख के परिसरों पर छापा मारने गई थी। उस वक्त आरोपियों ने टीम पर हमला करने के लिए लोगों को उकसाया था। इस हमले में कुछ दिनों बाद वहां की महिलाओं ने से शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन किया था। समुद्री लुटेरों के खिलाफ एक ऑपरेशन में इंडियन नेवी की बड़ी सफलता मिली है। भारतीय तट से लगभग 1400 समुद्री मील दूर एक कमर्शियल मालवाहक जहाज पर सवार 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों के नौसेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, नेवी के जवानों ने चालक दल के 17 सदस्यों को भी वहां से सुरक्षित निकाला। अधिकारियों ने कहा कि मजबूत प्लानिंग के साथ ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। नौसेना ने सोमालिया समुद्री लुटेरों के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए अपने P-81 समुद्री गश्ती विमान फ्रंटलाइन वॉरशिप आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा को उतारा और मानव रहित एयरक्राफ्ट से उन पर नजर रखी गई। इसके बाद ऑपरेशन के लिए C-17 विमान से मार्कस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवल ने कहा है कि पिछले 40 घंटों में आईएनएस कोलकाता ने कड़ी कार्रवाई के माध्यम से सभी 35 समुद्री लुटेरों से सफलतापूर्वक घेर लिया और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। मार्कस कमांडो ने उसे जहाज के चालक दल के 17 सदस्यों को बिना कोई चोट और आए सुरक्षित बाहर निकाला है। आम चुनाव का ऐलान हो गया है। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी ने अपने साधे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों में चुनाव में अपने कुछ उम्मीदवारों सहित एजेंडे तक को घोषित कर दिया है। लेकिन जैसे ही चुनाव में होता है, वह कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। इस चुनाव में ऐसे 5 फैक्टर हैं जो सबसे बड़ा चुनाव की दिशा दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी ने विकास के साथ विरासत की थीम को पकड़ा है और पिछले 10 वर्षों में हिंदू परंपरा को स्थापित करने का दावा किया। जवाब में विपक्षी ने आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने लगी है। ऐसे में जब दोनों धारों में राम मंदिर के नाम पर नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश हो चुकी है, तो नतीजा बताएगा कि आखिर जीतना कितना मुद्दा है। इस चुनाव में उत्तर बनाम दक्षिण भी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने अपने मिशन 400 को पूरा करने के लिए इस बार दक्षिण में विस्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसमें पीएम मोदी के नेतृत्व में भी पूरा ताकत लगा रही है। आम चुनाव के प्रचार की शुरुआत ही मोदी ने दक्षिण राज्यों से की। बीजेपी की मंशा है कि उत्तर में 2019 के प्रदर्शन दोहराएं और दक्षिण में पहले से बेहतर करें, तो उनका मिशन 400 पूरा हो सकता है। वही विपक्ष दक्षिणों में बीजेपी को पूरी तरह से रोकने और उत्तर में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की सीटों में कमी की कोशिश में लगी है। इस आम चुनाव में गारंटी भी बड़ा फैक्टर है। बीजेपी मोदी की गारंटी को बड़ा मुद्दा बनाकर मोर्चे पर है। खुद पीएम मोदी दावा करते हैं कि जनता की मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने जो भी गारंटी दी उसे पूरा किया है। ये आम चुनाव गठबंधन बनाम गठबंधन का है। विपक्षी दलों ने इस बार 2019 के मुकाबले बेहतर गठबंधन बनाने की कोशिश की है। हालांकि अंतिम समय में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को अलग होने से बड़ा झटका जरूर लगा। फिर भी कई दलों ने आने के साथ कोशिश की है। जिस तरह बीजेपी ने भी एनडीए के कुंभे में अब तक का सबसे बड़ा बनाने की कोशिश की। हालांकि 2019 के बीच एनडीए के कुछ साथी जरूर चले गए, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का कुंभा बड़ा किया और एनडीए के दम पर 400 सीट जीतने का दावा भी कर रही है। चुनाव के दंगल शुरू हो गए हैं। शनिवार को मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है। ऐसे में चुनाव देश का मूड क्या है, इसे भांपने की कोशिश एबीपी न्यूज़ ने सी वोटर के साथ मिलकर की है। इसमें देश से अधिकतर हिंदी हार्टलैंड में तो बीजेपी की नेतृत्व वाली
एनडीए का प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। साथ ही उन राज्यों में भी बीजेपी का दमखम दिख रहा है जहां प्रदर्शन की उम्मीद नहीं हो रही थी। ऐसे ही राज्य एक है पश्चिम बंगाल। यहाँ 7 चरणों में वोटिंग होने 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून के बीच 44 दिनों के अंदर राज्य के 42 सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। यहाँ एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 42 में से बीजेपी को 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 23 सीटें जीत सकती है। वैसे तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, लेकिन उसने राज्य में सभी 42 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर सूबे और माकपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ओपिनियन पोल में इन दोनों दलों को भी एक भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 20 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें आसनसोल लोकसभा सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तृणमूल भी सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि वाम मोर्चा 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर की पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव आयोग भी पीछे रहने वाला नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक ऐप को लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पेश किया है। इस ऐप का नाम नो योर कैंडिडेट है। यह ऐप वोटर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसकी मदद से यूजर्स बड़ी ही आसानी से अपनी लोकसभा सीट के उम्मीदवार की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता चल सकते हैं। मोबाइल ऐप की मदद से मतदाता अपने लोकसभा सीट की सभी उम्मीदवार की लिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसको भी चेक कर सकते हैं। ऐप लॉन्च करते समय सीईसी ने बताया है कि मतदाताओं के अधिकार है कि वो अपने इलाके के उम्मीदवार की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जाने, अगर कोई है तो। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।